स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, जिनके दर्शन के, जिनके आशीर्वाद के सौभाग्य आप सबको मिले और जिनका तप दुनिया में विख्यात है, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य विष्णु ज्ञान की वर्तमान चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य शिक्षक सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मणु गदीये बितवो, मणु गदीये महाबदम शैलम, मणु गदीये नानम, मणु गईये विहोई निब्बाणम। बहुत प्राचीन प्राकृत की एक गाथा है। कार्तिकेय परीक्षा में इसमें एक बहुत गंभीर बात कही। इंसान का जीवन पाना बहुत कठिन है और सभी ने जान लिया है कि दुर्लभ लही जीव चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। त्रस पर्याय पाना भी बहुत कठिन है, फिर इंसान की पर्याय पाना तो बहुत ही कठिन। उसमें कहते हैं कि मनुष्य गति पाकर के आप तप कर सकते हैं, महाव्रतों का पालन कर सकते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और दुनिया में कभी भी किसी भी जीव को मोक्ष होता है तो मनुष्य पर्याय से ही होता है, और कोई रास्ता नहीं है। सौभाग्यशालियों, वीतराग जिन शासन आपने पाया, दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन है? हाथ ऊपर करके बताइए। सभी लोग हैं। और सौभाग्य है कि आपने वीतराग निर्ग्रंथ जिन शासन पाया, वरना लोग सवस्त्रधारियों को गुरु मान के बैठे हैं, सरागी देवताओं को भगवान मान के बैठे हैं। देवता देवता होते हैं, राजा महाराजा राजा महाराजा होते हैं, भगवान तो पूर्ण निर्ग्रंथ वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते। अड़ा अजब गजब लगता है। वस्त्रधारी साधकों के बारे में जब बोलते हैं कि सर्दी गर्मी बरसात को सहन करने वाले, इतने सारे कपड़े तो पहन रखे, और सर्दी में तो एक दो और बढ़ जाते हैं। ये तो मजाक हो गया एक तरह का, तुम्हारे साथ ही सहन हो कहाँ रहा है। दिगंबर मुनि के लिए कभी कहा जाए कि सर्दी गर्मी बरसात को एक जैसा समझने वाले, वीतराग भाव से रहने वाले, ये साधु सच्चे साधु हैं। जय जय गुरुदेव। आम जनता को भी समझ में आता है, आम लोगों को भी समझ में आता है कि हाँ बात सही है, कि इनके धन पर धागा भी नहीं है और सर्दी कैसे कटती होगी इनकी। भाई जिनके पास कपड़े हैं, कम हैं ज्यादा हैं, दुबले हैं पतले हैं, मोटे हैं जाड़े हैं, कैसे भी हैं, वो तो समझ लो कि डूबते को तिनके का भी सहारा होता है, वो तो निकाल लेंगे अपनी सर्दी। ये कैसे निकालते हो? तो ये तो आम जनता को भी कि हाँ हाँ तीनों मौसम में एक जैसे रहते हैं, धन्य है ऐसे साधु, ए साधु साधु। और जब कहते हैं हजारों किलोमीटर धरती को नापने वाले, कंकर कांटे पत्थर पहाड़ नहीं देखने वाले, और देख रहे हैं कि पांव में चप्पल पड़ी हुई है, तो एक तरह का मजाक हो गया कि चप्पल तो पहन रखी है, 50 किलोमीटर चल लो 1000 किलोमीटर चलो क्या फर्क पड़ रहा है। जिनके पांव में चप्पल ही नहीं है और फिर भी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, वो साधु साधु। उपवास साधना चल रही है, कितनी बड़ी साधना चल रही है, बड़ी साधना चल रही है, बड़े तप चल रहे हैं साहब। पानी पी करके साधना करना
4-5 बार पानी पी करके ही उपवास कहलाते हों, तो तपस्वी सम्राट के तो आखिरी के 10 साल के उपवास ही उपवास है। छाछ पानी, उपवास तो ऐसे होते हैं कि 48 घंटे तक पानी की बूंद भी मुंह में नहीं डालना, वो एक उपवास। और ऐसे कोई 8 उपवास करता है तो अष्टांगिका के उपवास करने वाला तपस्वी सम्राट। ऐसे कोई 2 उपवास करता है तो गुरुदेव। पर्युषण में 10 उपवास करने वाला, 10 लक्षण धर्म का पालन करने वाला मुनि। एक मुनि संतप्त सागर तो अभी भी तप कर रहे हैं। खेल है क्या तप करना? साहब व्यवस्थाएं जुटा जुटा करके और तप करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन व्यवस्थित रह करके साधना करने वाले वीतरागी संत उंगलियों पर गिनने के लायक मिलेंगे। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी भट्टकेर स्वामी मूलाचार्य में करते न होदी वास गणना। बोले संयम के काल में, साधना के काल में वर्षों की गणना नहीं होती है, हैं? इनको 60 साल हो गए, बोले इनको 50 साल हो गए, इनको 40 साल हो गए, इनको 30 साल हो गए दीक्षा के। ना होदी वास गणना, काल की गणना नहीं होती कि तुम्हारे साल कितने हो गए। गणना तो होती है वास्तव में तुम्हारा तप त्याग कितना है, तुमने निर्मलता कितनी पाई, तुमने वीतरागता कितनी पाई। ये मार्ग है। इस मार्ग को खुल के बोलना भी मुश्किल हो गया साहब। और देखिए नया नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह चिल्लाता, जो नए नए पंथ पैदा होते हैं वो कुछ और ज्यादा जोश खरोश से पेश आते हैं। जैन धर्म को चलनी बना दिया लोगों ने, कितने छिद्र हो गए। धर्म के नाम पर, कल्याण के नाम पर ऐसे ऐसे रास्ते पैदा हो गए कि यहां सम्यक दर्शन तक की गुंजाइश नहीं बची। सौभाग्यशाली हो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन में पहला निमित्त। भेद विज्ञान तत्व बोध सम्यक दर्शन का अगला कदम। किसी की निंदा करने के लिए हम कुछ नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इतना मनुष्य जन्म, कीमती जन्म पाकर के भी क्या पाया, क्या कर रहे हो तुम। इस टाइप का, इस ढंग का इतना आसान अगर मोक्ष मार्ग होता तो कितने सारे जीव भाव पार नहीं हो जाते। अपना नुकसान भी कर रहे हैं, अपने साथ हजारों का और का भी नुकसान हो रहा। जैन धर्म क्या 250 साल पहले पैदा हुआ है? बताओ, क्या 500 साल पहले पैदा हुआ? 2000 साल पहले पैदा हुआ है? पंथ पैदा हुए। जैन धर्म तो अनादिकाल से है। वीतरागता वस्तुनिष्ठ विज्ञान अनादिकाल से है। भोले भाले जीव क्या करें, कहां जाएं, जो मिल गया उसी रास्ते चल गए। जिस क्षेत्रों में दिगंबर मुनिराज नहीं पहुंच पाते हैं, अगर वहां कोई श्रावक हो और गांव में मंदिर ना हो तो जो मंदिर हो, अब श्रद्धा तो है ही, उसी में जाने लगते हैं। धीरे 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 छवि ऐसे बन जाती कि भाई यही ठीक है। अब कभी असली देव का दर्शन हो तो अभी रुचि तो उसकी बैठ गई ना आंखों में। ऐसे ही जिन क्षेत्रों में मुनि ना पहुंच पाए, जो पहुंच पाए, जैसे पहुंच पाए, वस्त्रधारी पहुंच पाए, बस अहिंसा सत्य महावीर स्वामी की जय सुन ली तो हाँ ठीक है, महावीर भगवान की जय है। शुरुआत तो यहाँ से हो गई। धीरे 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 रुचि बैठ जाती है, रुचि बैठ जाती है, रुचि लग जाती है किसी भी चीज की। आपको अगर अभिषेक की रुचि नहीं है, कोई आपको लगाए, धीरे धीरे ऐसी रुचि लग जाएगी। बिना अभिषेक के आपको ऐसे लगेगा कि आज तो जैसे कुछ किया ही नहीं। आपको मुनि संघ के दर्शन की रुचि लग गई,
अब आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी जाना पड़े तो एक बार सुबह दर्शन तो करना ही है। बिहार में तो जाना ही है, शुद्धि में तो जाना ही है, भैया वृत्ति में जाना है। और आप उसमें ना पहुंच पाए कि चर्या में ना पहुंच पाए, ऐसे लगता है कि जैसे महाराज जी का तो आहार हो ही जाएगा, आपको लगेगा कि जैसे हम भूखे रह गए। ये रुचि होती है, रुचि अनुयायी वीर्या। जैसी रुचि होती है व्यक्ति का बल वैसे काम करने लगता है। भाई वैसे मिल गए, महावीर भगवान की जय बोल रहे हैं ना, अहिंसा की बात कर रहे हैं ना, अच्छी बात है कर रहे हैं। इसमें हमें भी खुशी है कि चलो कोई लोग अहिंसा की बात कर रहे हैं और सत्य अहिंसा के बल पर महावीर स्वामी के चरित्र को लोगों के सामने तक कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मार्ग तो वो नहीं है सग्रंथता वाला। गजब की बात हो। जो भी है फिर सोचो कि ठीक है, सब लोग जिसका जैसा भाग्य होगा वो वैसे वैसा समझेगा, मार्ग मिलेगा। लेकिन अब जब आंखें खुलने का मौका है और तब आंखें ना खुल पाए तो कब खुलेंगी? भाई इस चैतन्यमय जिसमें पूर्ण तेज चेतना है एक तरह की, इस मनुष्य पर्याय में अगर आप ना जागेंगे, ना मिलेगा सच्चा मोक्ष मार्ग, तो कौन से भाव में मिलेगा? बात ये है। मुनिराज का वैर विरोध किसी में नहीं है। दुनिया के किसी भी साधक से दिगंबर तपस्वी राग द्वेष से बहुत हीन होता है। ऐसा नहीं है कि इनका बुरा हो जाए उनका है, ऐसा कुछ नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि सारे जीवों को सम्यक मार्ग मिले और सब कल्याण के मार्ग पर चले। जैन कहलाने वाले नहीं, कोई कुछ भी कहलाएं, हैं तो सब जीव। ये वो कहला रहे, वो कहला रहे, ये सारी कल्पनाएं तो दुनियावी लोगों की हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रत्येक में जिन जिन में चेतना है, पंचेंद्रिय संगी मनुष्य पर्याय है, वो सब मनुष्य हैं। यहाँ तो पंछी पशुओं की भी रक्षा की बात होती है, उनके भी कल्याण की बात होती। सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों ना पुमान, नाहरते भय वीर जिन, गज पारस भगवान। पशु भी सुलझ गए यहां तो। कौन से पशु सुलझ गए? निराग्रह, जिनने गांठें बांध के ना रखी थी। एकदम नए फ्रेश लोगों को आप सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो किसी तरह के जंजाल में उलझे हुए हैं ना, जिनने पहले ही कोई रास्ते पकड़ रखे हैं, आप उनको रास्ता नहीं सुझा सकते। बल्कि वो और अपने आप को उपदेशक समझेंगे, आपको अपने बराबर समझेंगे। कई बार नकली सोना असली सोने से ज्यादा चमकता हुआ, ज्यादा प्रभावित करता हुआ दिखता है। क्या जा कल योग है, योग है। पशु भी सुलझ सकते हैं जिन शासन को पाके। सुलझे कि नहीं सुलझे? कौन सुलझे बोलो? सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी का जीव था। युवाओं, सौभाग्य मानो जैन शासन मिला। इंसान की पर्याय, वो शेर की पर्याय में सीख गया, जाग गया। मुनिराज ने उपदेश दिया। क्योंकि पावापुर की रचना हो ही रही है, दिव्य ध्वनि वहां खिरना ही है, महावीर स्वामी की कथा वहां चलना ही है। फिर भी संक्षेप में इतना सा समझ लें कि एक खुखार शेर है और दो मुनि आसमान से आते हैं। उसका भूत भविष्य जान जाते हैं। मुनि को ज्ञान है
कि कुत्ते का जीव है, कुत्ता ही नहीं है, ये पिछले जन्म में मायाचारी करने वाला सेठ था। ये न्योले का जीव सिर्फ न्योला नहीं है, ये पिछले जन्म में भारी लोभ करने वाला व्यापारी था। उनकी दिख रहा है, उनको जीव तो शाश्वत है। पहले जीव का वो आपके सामने आएंगे, आपको ही बता देंगे कि भाई तुमने पिछले त्रियंच पर्याय में ऐसा ऐसा पुण्य किया था, भगवान की शोभा यात्रा देखी थी, तुम्हारे मन में भाव आए कि ऐसे हम भी ऐसे भगवान के रोज दर्शन पाए, तुमने दिगंबर मुनि को जाते हुए देखा था, तुम्हारे उसी समय आयु का बंध हो गया, पुण्य परिणाम से तुम एक अच्छी कॉलोनी में, एक अच्छे परिवार में, जैन धर्म में जन्म पा गए। अवधि ज्ञानी मुनिराज के लिए क्या दिक्कत है? उन्हें दिख रहा है, भूत भी दिख रहा है और भविष्य भी दिख रहा है। वो बता देंगे कि आपने जो योजना बनाई है ये इतने दिनों में पूरी हो पाएगी, ऐसा जिनालय बन पाएगा। अच्छा, आप जो परिणाम कर रहे हो इन भावों का ये फल होगा, आपका जो जीव है यह निश्चित रूप से देव पर्याय का पात्र बनेगा। अवधि ज्ञान के बल पर वो पूरी हर एक चीज बाकायदा ब्यौरे के साथ बता देंगे। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, होता है भूत और भविष्य का भी ज्ञान होता है। तो मुनिराजों ने कहा सिंह के जीव को, मराठी का गीत बहुत अच्छा है, उसकी लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं हमें, जो उसकी कल्पना की है कि कैसे वन का माहौल है और कैसे दो मुनिराज आए हैं और कैसे एक शेर सामने बैठा है। आपको भी समझ में आएगा। एका सिंहापुड़े दोन मुनी वैसले, सारे भवांतरे त्यांना सांगू लागले, जंगलात एका वेळी पूर्वाहोनी भिल्ल, अभक्ष खाओनिय नित्त लोकनिंद होती चाल, तेथे सागर सैन मुनिराज भेटले, सारे भवांतरे त्यांना सांगू लागले। एका सिंहापुड़े दोन मुनि, समझ में आ रहा? एक शेर है, दो मुनिराज बैठे हैं उनके सामने और वो समझा रहे हैं उसका भूत, उसका भविष्य। पूरा गीत इसी पर आधारित है। फिर उसमें ये भी कहते हैं कि तुम तो तीर्थंकर होने वाले हो, दया का अवतार बनने वाले हो, कैसे इस हिरण को मारते हो, कैसे जानवरों को मार मार के खाते हो। मुनि के वचन सुन के शहर के भाव बदल गए। ज्ञानी, आज तो श्रावक के भाव बदलना भी कठिन हो गया। कैसा उन मुनि राजों का प्रताप होगा और कैसे उस शेर की होनहार होगी। आज तो समझाओ भाई, होटल का मत खाओ, पता नहीं कौन सा भक्ष है, जिस चीज को नहीं जानते वो मत खाओ, पता नहीं उसमें कौन सी गंदगी मिली हुई है, एक खाना बेचने वाली कंपनियों की गंदगी मत खाओ। बोले ऑर्डर देते हैं आ जाता है, लेकिन कहाँ पकाया है, कैसे पकाया है, वहां कितने जानवरों को त्रास दिया जा रहा था, शाकाहारी मांसाहारी कौन सी चीजें किसमें मिक्स हो गई हैं। पीढ़ियों से जो अहिंसा का, दया का, शाकाहार का व्रत आपने पालन किया, कहीं इस तरह के माया जाल में, धोखे में भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि नहीं, चाहिए ही नहीं बाहर का, भूखे रह लेंगे, कुछ ना मिलेगा, फल से पेट भर लेंगे, लेकिन हम बाहर का नहीं खाएंगे। शेर का जो चरित्र है उसमें कहा, मुनिराज ने उपदेश दिया तो शेर को समझाया कि हिंसा का त्याग कर, अब तेरा सिर्फ 18 दिन का जीवन बाकी है। शेर 5 अणुव्रत स्वीकार करता है। अरे भाई,
पूरा पूरा भूत भविष्य आपको पता पड़ जाए तो आपकी आत्मा में भी एक तरह की पवित्रता आएगी कि अब सब जंजाल छोड़ो, अब सिर्फ आत्म कल्याण करना है। ये चैतन्य ज्ञान गण भगवान आत्मा का ही ध्यान करना है। वीतराग देव शास्त्र गुरु के चरणों में और अपने परिणाम की विशुद्धि करना। शेर ने सल्लेखना स्वीकार कर ली। जानवर भी जिनवर बन जाते हैं, वो है जिन धर्म। आप लोग कब समझेंगे? क्योंकि आप तो उसमें कई समझ रहे हैं, तभी तो यहां बैठे हैं। लेकिन जो नहीं समझ रहे उन्हें भी समझाओ, बेटा दुनिया में छोरी बहुत सस्ती है, दुनिया में नौकरी बहुत सस्ती है, छोकरी बहुत सस्ती है, दुनिया में गाड़ी बहुत सस्ती है, लाड़ी बहुत सस्ती है, दुनिया में जैसो आराम की चीजें बहुत सस्ती हैं। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती कुछ है तो वीतराग जिन धर्म। तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, एक ढूंढोगे 10 मिल जाएंगे। मिल जाती हैं जी, ऐसा बताइए कौन है कि जिसे ना मिला हो। लेकिन जिन धर्म कितने लोगों को मिला? ऐसे वीतराग शांत मुद्रा वाले पार्श्वनाथ के दर्शन कितने लोगों को मिलते हैं? देखिए तो वहां ऋषभ विहार के ऋषभ प्रभु, वहां बाहुबली के बाहुबली, वहां शांति विहार के शांतिनाथ, और यहाँ पार्श्व विहार के। हम तो उन श्रावकों को भी बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने इन नगरों के नाम तीर्थंकर भगवंतों के नाम से रखे। श्रावक अगर इधर से उधर जा भी रहे होंगे तो कहेंगे हम ऋषभ विहार जा रहे हैं, ऋषभ देव भगवान जहां विराजमान। कैसा लगता है तीर्थंकर का मुख से मुंह निकले, मुंह से मुख और नाम निकले तो। और देखो यहाँ श्रावकों के बोले 110-11 घर हैं और बोले 40-50 और भी घर हैं। ध्यान रखना, कई सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं कि वे ढूंढते हैं जहां श्रावकों की बस्ती हो, हम भी वहीं अपना घर लेंगे। हाँ, कई सारे लोग और जिनका जीवन स्तर मध्यम हो, उच्च हो, निम्न हो, ऐसे कई सारे लोग होते हैं। कहो उनका जन्म तो उस कुल में हुआ है जहां झाड़ू लगाना और खोटे काम करने कोई, लेकिन कभी उनको धर्म मार्ग समझ में आ जाए तो उनके भी भाव होते हैं कि हम ऐसे जगह पर रहें। कैसा उत्तम जीवन होता है जैन श्रावकों का। ये बहुत बड़ी परंपरा के वारिस हैं आप लोग। लापरवाही में एक आम इंसान नहीं है कि आप कैसे भी जियो, कैसे भी घूमो, कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी खा लो। आम जनता के प्रति भी एक सोच है कि इन लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है, बहुत अच्छा होता है, सात्विक होता है, मंगलमय होता है, हमें भी इनकी कॉलोनी में रहना। एक मुसलमान दर्शन को आए, हमने उनको पूछ लिया, उस चेहरे से वस्त्रों से भी थोड़े सात्विक ही दिख रहे थे, फिर भी हमने पूछ लिया त्याग कराने के हिसाब से कि भाई, उनके एक मित्र कह रहे थे कि उनको दर्शन को आना है, भावना है, आ सकते हैं क्या, यहाँ तक आ सकते हैं क्या? तो भाई कोई भी जीव आ सकता है, त्रियंचों के लिए भी जैन धर्म के द्वार खोले हैं। कोई भी जीव तो जीव हैं, उनको जैसा माहौल मिल गया विचारे वैसे बन गए, उनका भी क्या बोलने। आज वो उस रास्ते पर चल रहे, उस रास्ते को सही मान रहे तो वो ही मिला है। करुणा आती है, अपने भाग्य पर गर्व होता है कि हमें ऐसा रास्ता मिला जो सीधा मोक्ष मार्ग को जाता है। और ऐसे काम पुरुषार्थ करते करते जीवों को देख करके करुणा आती है कि कर तो सब कुछ रहे हैं लेकिन रास्ता, साधना, तो हमने उनको पूछ लिया कि खाते तो नहीं है। साथ वाले ने कहा कि नॉनवेज पूछ रहे महाराज जी खाते? महाराज जी हमारे तो छोड़ो, हमारे बाप दादा ने तक नहीं खाया। हमने पूछा हूँ? बोले इधर जैन रहते हैं, उधर जैन रहते हैं, सामने भी जैन का ही मकान है।
तो सबको देख देख करके हमारे पुरखों का भी जीवन ऐसा बन गया कि इच्छा ही नहीं होती है, भावना ही नहीं आती है, और हम तो पशु पंछियों पर भी दया करते हैं। होता है? अभी हम लोग जिधर आज भी शुद्धि को गए थे, आप सब थे ही हैं, और सब दूरदर्शी दूरबीन लगा लगा के देख भी रहे थे महाराज किधर बैठे। अरे महाराज को थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए फिर भी छोड़ो। आपने देखा, आप लोग जैसे गए वहां एक और खड़े थे, वो लंबे लंबे, एक आदमी, एक युवक खड़ा था, उसकी एक पत्नी, 2 बच्चे हैं। रोज का उनका काम है, और बस एक ही काम के, आएंगे तो नमस्कार, जाएंगे तो नमस्कार, और वो पेड एरिया साफ सुथरा मिलता है। अब वहां किसी आदमी को तो लगाया हुआ है नहीं समाज ने, फिर भी वो एरिया साफ सुथरा मिलता है। तो परसों खुद ही बोल पड़े, थोड़ा सा देखते देखते मन खुल गया ना, एक तो हिम्मत नहीं पड़ती कि क्या बोलें, कैसे बोलें, इसे बोल भी सकते कि नहीं बोल सकते, फिर भी बोल पड़े कि थोड़े दूर खड़े होके, लोअर क्लास जैसे लोग हैं, कि हम तो बहुत गरीब लोग हैं, और हम वहाँ वो पिलर बने ना, पिलर्स के नीचे रहते थे, लेकिन जब गुरु देव जब से इधर आए हैं तो हमारा जीवन बदल गया, रहने को भी छाया अच्छी मिल गई है। और शुरू शुरू में सबने देखा कुछ नहीं था, बाद में वो छोटी मोटी दुकान लगा ली, तो अपने मुंह से वो बोलते ही जा रहे थे कि आज हम हर रोज 1000 से 1200 रुपये कमा रहे हैं। जय जय गुरुदेव। फिर उसकी औरत भी बोलने लगी कि हम 3 बजे उठ जाते हैं सो करके। कितने बजे? 3 बजे सो करके उठ जाते हैं, सबसे पहले कि अब बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। और सबरी, उसको देख करके, भावना देख करके लगी कि सबरी की भावना ऐसी ही भावना रही होंगी, कुछ नहीं है ना पहनने को ना ओढ़ने को, बस वहाँ का फ्लैक्स निकाला, वहाँ की दरी उठा ली उसी पर, और फिर 3 बजे उठ करके हम ये काम करते हैं, पूरा रास्ता साफ करते, आज यहाँ से निकलेंगे। सब वो देखा ही हुआ है, जहाँ रास्ता नहीं था वो रास्ता भी ठीक कर लिया, पानी भर जाए तो उस पर निकलने का रास्ता बना देते। पुण्य कैसे पकता है, उनकी बुद्धि ऐसे चलने लगी कि दुकान कर लो, छोटी सी दुकान कर ली, दुकान चल पड़ी। ऐसा 1000-1200 रुपये देखा जाए कि 100 रुपये किसी के पास ना हो, इसलिए 1000-1200 दिन में मिल जाए, महीने में 30-35 हजार मिल जाए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी, माने बहुत बड़ी कमाई, बहुत खुश। तो मुनिराज देव सतगुरु के सानिध्य में साधारण लोगों का भी जीवन बदल जाता है। जय जय गुरुदेव। बहुत बड़े जिम्मेदार मार्ग में आप लोग हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने आचार विचार को कभी भी दोयम मत होने दीजिए, कभी भी नहीं फिसलने दीजिए, एक दिन भूखे रह लीजिए, लेकिन दोस्तों को ये फील मत कराइए कि हमको तो रात में चलता है। कैसा भी युवाओं का कार्यक्रम हो, ये फील मत कराइए कि हम तो जब कभी थोड़ा बियर बार में जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं तो पी जाते हैं, नहीं, धोखे से भी थाली में अभक्ष कोई चीज है। लोग अंडे को शाकाहारी मानने वाले पैदा हो गए साहब, बताइए। एक बहुत बड़ी फर्म है ये जिन शासन की, और इस फर्म के समझ लीजिए आप वर्तमान के वारिसदार हैं। इस पर जो जो जीव आएगा, जो जो यहाँ का माल खरीदेगा, उस जीव का कल्याण होगा। यहाँ का माल क्या है? सत्य, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, अनेकांत, प्रेम। जब आप में से खुद होंगे तो आप दूसरों को भी बता पाएंगे, गौरव से कहेंगे मैं रात को नहीं खाता, हमारे गुरु तो दिन में एक ही बार खाते हैं। हमारे आचार्य महाराज मुनिराज तो 24 घंटे में केवल एक बार नपातुला लेते हैं और तपस्या करते हैं, तो हम लोगों को भी जम जाता है, आशीर्वाद से निभ जाता है। इससे आपकी शुरू शुरू में भले थोड़ी तौहीनी महसूस होगी, बाद में वही प्रशंसक बन जाएंगे। काम को जाना पड़ता है, लेट हो जाते हैं, वो आपका व्यक्तिगत मामला है। अब 9 बजे आए हो तो क्या करोगे? दिन भर की मेहनत के बाद 9 बजे आओगे तो
9 बजे के बाद खाना पड़ेगा। चलो 10 बजे के बाद का त्याग कर लो, है ना, 5-6 घंटे का कुछ तो त्याग बना। लेकिन आम लोगों और जनता के बीच में, मित्रों के बीच में ये शो करने की कोशिश करो, कोशिश करो कि आपका जीवन ही वैसा बन जाए। वैसा ना भी बन पाए तो कम से कम 100 लोगों के बीच में ये शो तो करो कि मैं बाहर में रात को नहीं खाता। लोग उल्टा करते हैं, बाहर की छूट दे दो। अरे भाई, बाहर की छूट दे दो का मतलब तुम 100 लोगों के बीच में नाक कटा के आए? बाहर की मतलब क्या, तुम शादी विवाह में जाने वाली उसकी छूट मांग रहे हो? तो 100 लोगों के नाक कटाने के बीच में, घर में तो अकेली मम्मी को पता है कि बेटा काम करके आया, और मम्मी को भी पता है कि दिन भर का भूखा है तो क्या करेगा, तो उसमें कोई इतनी खास दिक्कत की बात नहीं है। उसे पता है कि ये बहुत महान है त्याग, रात्रि भोजन त्याग करना। पापा त्याग करके बैठे हैं, मम्मी त्याग करती है, मुझे भी करना है, मेरी मजबूरी है। तो उसको पता है, उसको कम दोष लगेगा। वहां वहां तो आपने अपनी नहीं, जैन शासन की धुलवा दी। जैनी को तो हम समझते थे कि एकदम जैसे होते हैं वैसे होते हैं, ये तो रात को भी खाते हैं, इनको तो दोस्तों के साथ कुछ भी चल जाता है। तो इससे आपकी निंदा नहीं होती है भाई, किसकी निंदा होती है? कुछ ऐसे परिवार होते हैं कि जिनकी बड़ी साख होती है, और उनमें कभी एक आध ऐसा निकल जाए। ऑनर किलिंग के किस्से सुने आपने? ऑनर किलिंग, छोरी को मार दिया भाई ने, पिता ने। ऐसा करना नहीं है, गलत ही है ये तो। लेकिन इसके पीछे मूल वजह क्या है? मूल वजह है कि हम क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, या और हमारी पूरे गांव में प्रसिद्धि है, और हमारा कुल शुद्ध माना जाता है, और आज तक हमारे घर में किसी ने गलत काम नहीं किया। ये छोरी किसी छोरे के साथ बिना पूछे भाग क्यों गई, है ना? हमारी बेइज्जती करा दी, नाक कटा दी। मतलब क्या हुआ? मतलब है कि एक इज्जत और प्रतिष्ठा इतनी बड़ी चीज है कि कई बार लोग लापरवाही अपने बच्चों तक को खत्म कर देते, है ना? करना नहीं चाहिए वैसा। समझाइए, संबोधन करिए, ना माने तो उनके भरोसे छोड़ दीजिए। लेकिन हम बता रहे हैं कि इज्जत कितनी बड़ी चीज होती है। उदाहरण क्यों दिया हमने? प्रतिष्ठा या इज्जत कितनी बड़ी चीज होती है। आप कहोगे महाराज जी, एक तरफ आप कहते हो कि मान का त्याग करो, माया का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, और दूसरी तरफ आप कह रहे थे कि अपनी इज्जत की। अरे भाई, अहंकार अलग चीज है, प्रतिष्ठा अलग चीज है। अहंकार तो ईगोइज्म, कि मैं बड़ा, मेरे से बड़ा कौन है, मेरे से ज्यादा पैसा किसके पास है, तुम्हारे जैसे हम 20 आदमी को खरीद लेंगे, ऐसे मिलते हैं ना आप। वो हो गए अहंकार। लेकिन एक प्रतिष्ठा होती है कि है तो साधारण घर, लेकिन बाबूजी नहीं आए, बाबूजी को बुलाओ। आज मीटिंग चालू होना है, सबसे पहले बाबूजी को पूछो क्या करना है। एक साधारण आदमी है, वो करोड़ों दान भी नहीं दे सकता है, लेकिन उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा, एक इज्जत बनी हुई है कि पीढ़ियां से इनका चला आ रहा है, पीढ़ियों से सेवा करते आ रहे हैं। भगवान के मंदिर की शुरुआत इनने की थी। हम तो बाद में आए और हम अच्छी सर्विस कर रहे थे तो हमने मंदिर में हाथ लगाया। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। प्रतिष्ठा, इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है जो वर्षों में बनती है, और ये तो करोड़ों अरबों सालों में जैन धर्म की प्रतिष्ठा बनी है। मुट्ठी भर होने के बाद भी आज भले आपको गिनती के कारण से कमतर लिखा जाए, लेकिन सिद्धांतों के कारण से आपकी प्रतिष्ठा मालूम कितनी ऊंची। कभी विचार करिएगा, दिगंबर मुनि की प्रतिष्ठा कितनी। भले कोई कितने ऊपर आसमान पर बैठ जाए, लेकिन जब तप त्याग की बात आती है तो उसके मुंह से निकल ही पड़ता है कि दिगंबर मुनियों की तपस्या का कोई मुकाबला नहीं। वो जय जय गुरुदेव। कितने बड़े बाबा जी हों, कितने फेमस बाबा जी। कर्नाटक तरफ हमारा बिहार हुआ था, वहां पर शैव समाज के, लिंगायतों के बहुत सारे मठ हैं, बड़े बड़े बाबा जी हैं, और कई सारे सरल स्वभावी भी हैं, रहते हैं जिनको एक समझ हो, प्रेम हो, समन्वय की भावना हो, तो फिर एक मठ में ठहरना हुआ। तो
कन्नड़ कन्नड़ उतनी ज्यादा अपन को नहीं तब आती थी, नहीं समझते थे। तो बड़े मतलब हट्टे कट्टे बाबा जी लगा, उनके लिए था उस देश में तो पता नहीं कितनी वैल्यू होगी उनकी, कितनी जनता उनका अनुसरण करती होगी। लेकिन वो बात कर रहे थे भाड़ तपस्या रे, भाड़ तपस्या रे। भाड़ का मतलब होता है बहुत। दिगंबर मुनि की तपस्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। वो खुद बाबा जी हैं, उनका इतना बड़ा मठ है, इतने सारे पता नहीं कितने भगत भी इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जब तपस्या और त्याग की बात आती है, वीतरागता की बात आती है, तो मुंह से निकल ही पड़ता है भाड़ तपस्याए थे। कोई सी भाषा में बोल लेंगे। खूब तपाहे। महाराष्ट्र में मुनियों को देख करके विनय भावना वाले लोग भी मिलते हैं। आशय समझना, देवशास्त्र गुरु की प्राचीनतम परंपरा है। जैन मूर्तियों को, जिनालयों को मानने की परंपरा जैनों की ही मूल परंपरा है। दूसरे लोगों ने इससे सीखा है। कठिन तपस्या वाले मुनियों के दर्शन दिगंबर जैन शासन में होते हैं। सौभाग्य है आप इससे जुड़े हैं, और लोगों को भी जोड़िए। और लोग भी, कोई भी शरण में आए, किसी को भी मना नहीं है, लेकिन आपको खुद परफेक्ट बनना पड़ेगा, तो दूसरा फिर आपकी बात मानेगा। आप उसे समझाने चले जाओ, भाई आलू मत खाया करो, बहुत जीव होते हैं। हम कहें तुम तो मेरे साथ कल चाट खा रहा था, समोसा खा रहा था, मुझे उपदेश देने आ गया। और अब तुम कह दो कि नहीं, कल ही मैंने जब महाराज जी को आहार दिया तो त्याग कर दिया, तुरंत उसका चेहरा बदले कि तूने त्याग कर दिया, मैं भी कोशिश करूंगा। होता है। प्याज का त्याग कर दो, हाँ प्याज का त्याग कर सकता हूँ, महंगी हो गई ना, सस्ती हो जाएगी तो फिर खाऊंगा। समझना बात को। एक बार मजबूरी में जो लोग करते हैं उसका उतना औचित्य नहीं है। आप खूब अमीर हो गए, आज अच्छी सर्विस, अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा व्यापार पर हाथ बैठ गया और आप अमीर हो गए। अब आपको खूब चांस है कि रुपए उड़ाओ, लेकिन फिर भी आप जमे रहो कि नहीं, हमारा जो मार्ग है, हमारी जो पद्धति है, हमारे माता पिता दादा दादी ने जो आचार विचार का उत्तम पालन किया, हमें उसी रास्ते पर चलना है। और इस चारित्र निष्ठा के बल पर आपका जीवन सोने जैसा अलग से चमकेगा, अलग से दिखता। कभी भी आप लोगों के जीवन में संकट ना आए, अनाचार ना आए, अनीति ना आए, हमेशा आपके धर्म की वृद्धि हो, यही मंगल भावना। धर्म वृद्धि का मतलब समझना, धर्म का बढ़ना, परिणामों का निर्मल होना, आत्मीयता प्रेम बढ़ना, धर्म की वृद्धि हो। क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, ये भी धर्म है। धर्म की गुणों की वृद्धि हो, आपकी शांति शालीनता बढ़े, इस तरह की भावना है। ना किसी से अपेक्षा, ना किसी से उपेक्षा, सफल जीवन हेतु करें निरंतर स्वयं की समीक्षा। हमेशा अपनी समीक्षा करो, कहीं हम गिर तो नहीं रहे हैं, कहीं हम फिसल तो नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है कि हमारे कारण से मम्मी पापा को तकलीफ हो रही हो, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है कि परिवार में कहीं कोई नुकसान खड़ा हो जाए। अपनी समीक्षा करो। देखो, कोई दूसरा टोकता है तो बुरा लगता है, और कोई टोकता है तो पहले तो टोकने के पहले ही समझ जाओ, संभल जाओ। और कोई टोकता है अपना व्यक्ति, तो आप समझो और सावधान हो जाओ, उससे बैर मत बांधो। सासू माँ ने टोक दिया, पापा टोकते रहते हैं, भाई कोई अपना ही व्यक्ति होता है कि जो कहता है गड्ढे में मत गिर। छोटा बच्चा जब चाकू उठाने लगता है तो सबसे फास्ट कौन दौड़ता है उससे चाकू छुड़ाने के लिए? माँ।
वही हालत है कि हमें अगर कोई प्रेम से समझाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में हमारे प्रति अपनत्व है। हम खुद की भी समीक्षा करें ना कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना है, और अपने को कम भी नहीं समझिए। ऐसे कहते हैं ना, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तुम तो सौभाग्य का दिया है, सत्कर्म का दिया है, तो तुम क्यों, तू तो भगवान का दिया है, तुम किस बात से डरता है? अरे मिट्टी का दिया अंधेरे से लड़ता है और तू डरता है? डर मत। सही रास्ते पर चलने के लिए, सही काम करने के लिए डरने की जरूरत नहीं। निडर होकर के आगे बढ़िए और देह से भिन्न निज चैतन्य तत्व का अनुभव करते हुए, सिद्ध भगवंतों का स्मरण करते हुए सिद्धि के मार्ग को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। पार्श्वनाथ भगवान की मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आप सुन ही रहे हैं। महाराज जी ने भी बहुत अच्छे से कहा। यहाँ के श्रावक भी बहुत भावुक हैं, वो समझ नहीं पाए। उन्होंने तो बस एक दिन का आग्रह किया, आधे दिन का आग्रह किया, बाकी ये मौसम माहौल, हाँ, बाकी ये है कि अब थोड़ी सी हिम्मत भी करें तो साधु जनों का लंबा भी लाभ मिल सकता है। प्रशस्त प्रांगण है और फिर मन में पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय का जीर्णोद्धार का भाव है,